डोडो टीवी। रात का समय था और पूना से मुंबई जाने वाले रूट पर खूब सारा ट्रैफिक। एक गाड़ी ट्रैफिक को देखकर दूर से ही शॉर्टकट ले लेती है। कार में एक जवान लड़का बैठा है और उसके बराबर वाली सीट पर और पीछे वाली सीट पर दो बड़े से कार्टन रखे हैं। अचानक गाड़ी चलाते हुए वो देखता है कि कोई सामने खड़ा है। जैसे ही गाड़ी और पास आती है वो देखता है एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। वो गाड़ी रोकता है और लड़की से पूछता है, जी बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस रास्ते पे कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? कहाँ जाना है आपको? मुंबई। अरे वाह, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। आप पीछे बैठ जाइए। ठीक है। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। काफी सुनसान सड़क है ये। लोग अक्सर इस सड़क से नहीं जाते। कहते हैं ये हॉन्टेड है। और आप मानती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि जो हमने नहीं देखा वो हो भी सकता है। लगता है आप भूत प्रेत में नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, साइंस का जमाना है। तो फिर तो आप भगवान में भी नहीं मानते होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं नास्तिक हूँ। अचानक से गाड़ी को बहुत तेज झटका लगता है और पीछे वाले कार्टन के अंदर से एक नोटबुक बाहर निकलकर गिर जाती है। क्या हुआ? अरे वो ब्रेकर था, दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कैसे, ऐसा लगा जैसे अचानक से ही आ गया हो सामने। लड़की बॉक्स से बाहर निकली नोटबुक को देखती है और जो उसके ऊपर लिखा है उसको जोर से पढ़ने लगती है। दुनिया के सबसे प्यारे पापा। वाह, तो ये आपके बच्चों ने लिखा है। अरे नहीं, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वैसे ये नोटबुक देखकर याद आया कि लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ रात में जो चुड़ैल दिखती है उसके बच्चों को किसी ने गाड़ी से मार दिया था, इसलिए वो रात में यहाँ चलती गाड़ियों के सामने आ जाती है। इसीलिए कोई यहाँ गाड़ी नहीं रोकता। पर तुमने तो रोक दी थी। क्या मतलब? मतलब अगर वो चुड़ैल मैं ही हूँ तो? तुम वो चुड़ैल कैसे हो सकती हो? जब मैंने तुम्हें बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो क्या तुम्हें आसपास कोई गाड़ी दिखाई दी? लड़का सोचने लगता है और याद करता है कि आसपास कोई गाड़ी थी ही नहीं। वो सहम उठता है। वो शीशे में देखता है। पीछे बैठी लड़की किसी पागल औरत की तरह बहुत तेज हंस रही है। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। डर के मारे वो कांपने लगता है। वो गाड़ी रोककर दरवाजा खोलने लगता है, पर उसके बार बार कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता और कार का वाइपर अपने आप चलने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लड़की फिर से बहुत तेज हंसती है और थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है। चिल, डरो मत यार, मजाक था, प्रैंक था। मैं रेडियो में काम करती हूँ, ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो लड़के को अपना फोन दिखाती है। उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। लड़का चैन की सांस लेता है। अरे वाह, ये कोई तरीका है लोगों को ऐसे डराने का? अरे बाबा सॉरी, पर क्या करें, जनता को हंसाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा चलो अब कार चलाओ,
मुंबई अभी 1 घंटा दूर है। लड़का गाड़ी चलाने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं मुंबई जा रहा हूं? ये शॉर्टकट मुंबई ही जाता है और मैंने तुमसे पूछा भी तो था। और तुमने एक अनजान आदमी की बातों पे भरोसा कर लिया और इस कार में बैठ गई। क्या पता मैं कोई मर्डरर हूं या कोई भूत। लगते तो शरीफ हो। लड़की अब धीरे धीरे उस पर शक करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद की आंखों पर भरोसा करे या दिमाग पर। लड़के के एक्सप्रेशंस भी अब पूरी तरह बदल चुके थे। तभी अचानक लड़की के पास रखे बड़े वाले कार्टन से खून की बूंदें उसके हाथ के ऊपर गिरती हैं। घबराहट के मारे उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये क्या है? खून और इस बक्से में है लाश। लड़की अब डर के मारे पागल हो जाती है। पसीने से तर होकर वो गाड़ी रुकवाने के लिए बोलती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे उतारो यहाँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लड़की चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने लगती है पर वो नहीं खुलता। डर गई? अरे भाई, क्या सिर्फ तुम ही प्रैंक कर सकती हो, मैं नहीं? अरे हाँ भाई, तुमने मुझे इतना डरा दिया था तो मुझे लगा कि अब बदला लेने की बारी मेरी है। अच्छा, तो फिर ये खून कहाँ से आया और इस बॉक्स में क्या है? ये खून नहीं है पागल, अनार का जूस है। पॉकेट शायद फट गई होगी और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर फटी है। और इस बड़े से बॉक्स में क्या है? इसमें एसी है। मेरा मुंबई वाला एसी खराब हो गया था तो सोचा दोस्त का एक्स्ट्रा पड़ा एसी लगा लूंगा। बाकी सब तो ठीक है, पर जब मैं दरवाजा खोल रही थी तो खुल क्यों नहीं रहा था? वो मैंने यहां से लॉक कर दिया था। पर जब तुम दरवाजा खोल रहे थे तब क्यों नहीं खुला? लड़का सोचने लगता है क्योंकि तब तो दरवाजा लॉक्ड भी नहीं था। गाड़ी अचानक अपने आप रुक जाती है और बहुत तेज तेज वाइपर अपने आप चलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये तुम कर रही हो क्या? नहीं, मैं कैसे करूंगी? ये सब तुम्हारी ही चाल लगती है कोई। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से एक बच्चे की आवाज आने लगती है। पापा, आई लव यू। मम्मी, आई लव यू। कौन है यहाँ? कौन है? आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। पापा, आई लव यू। मम्मी, आई लव यू। पापा, मुझे बचाओ। मम्मी, मुझे बचाओ, बचाओ। पापा, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? लड़का हांफते हुए बेतहाशा सड़क पे भागता है। आवाज और तेज होती जाती है और अचानक से गाड़ी उड़ते हुए आती है और लड़के के ऊपर गिर जाती है। वो वहीं मर जाता है।
एक छोटे से शहर में समीर और जॉन नाम के दो दोस्त रहते थे। जॉन एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था, वहीं समीर एक छोटे से कद का पतला लड़का। दोनों की जोड़ी साथ में चलते हुए बहुत फनी लगती थी। जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अलीना एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। एक दिन अलीना को घोस्ट एनकाउंटर्स पर आर्टिकल लिखने का काम मिला। अलीना को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने ये बात जॉन को बताई। I'll help you in this. समीर इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। हाय समीर, मेरे दोस्त। एक काम था, एलेना को एक प्रोजेक्ट मिला है घोस्ट इनकाउंटर्स के बारे में लिखने का, पर हम दोनों को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वाह मेरी जान, तुमने एकदम एक्सपर्ट आदमी को कॉल किया है। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। रात के ठीक 11 बजे समीर एक और आदमी के साथ जॉन के घर पहुंच जाता है। जॉन, ये शिवम है। हम लोग पिछले हफ्ते ही एक पार्टी में मिले थे। इसने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसके जरिए हम भूत बुला सकते हैं और उनसे उनकी कहानी जान सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस से अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा? कौन सा गेम? नहीं, हम ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, और कहानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या पता बहुत अच्छी कहानी मिल जाए तुम्हें। शिवम अपने बैग से ouija बोर्ड और प्लानचेट निकालता है। ये ouija बोर्ड है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो इसके जरिए हम उससे बात कर सकते हैं। इसमें A से Z तक लेटर्स हैं और यस और नो का ऑप्शन है। बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहला ये कि किसी भी आत्मा का अपमान नहीं करना है, और दूसरा ये बिना गुड बाय पे प्लान चेट रखे हमें गेम खत्म नहीं करना है, वरना वो आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ हाँ, गुड बाय भी बोलेंगे और चाय नाश्ता भी करवा के भेजेंगे आत्मा को। तो चलो शुरू करते हैं। अभी नहीं, ठीक 3:30 बजे स्टार्ट करेंगे। डेविल आवर स्टार्ट होता है तब। सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं उस टाइम। वही सबसे सही टाइम है बात करने के लिए। ठीक 3:30 बजे सब लोग एक सर्कल में ouija बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। सिर्फ एक कैंडल की रोशनी होती है। शिवम प्लानचेट को ouija बोर्ड पर रखता है। देखो, सब लोग अपनी 2 उंगलियां प्लान चत्ते पे लगाएंगे। सभी लोग अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं और शिवम उसको बोर्ड पर घुमाना शुरू करता है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो जवाब दो। हमें तुमसे बात करनी है। जवाब दो। हमें बताओ कि तुम यहाँ हो। जॉन हंसने लगता है। लगता है आत्मा 4 लोगों को देखकर डर गई। काफी इंट्रोवर्ट आत्मा है। जॉन और समीर दोनों हंसने लगते हैं। अलीना बहुत डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती और शिवम को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी ट्रांस में चला गया है। वो आत्मा से बात किए बिना नहीं मानेगा। हमसे बात करो अगर तुम यहाँ हो। बात करो हमसे। बताओ हमें कि क्या तुम यहाँ हो। प्लानचेट यस पर गया है, मतलब वो यहीं है। बंद कर दो इसको। मैं नहीं खेल सकती। एक बार स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना बहुत बुरा होगा। एलिना के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगता है। समीर और जॉन भी अब डर के आगोश में आ जाते हैं। शिवम आगे बोलना शुरू करता है। क्या तुम एक फ्रेंडली आत्मा हो?
नो, इसका मतलब ये आत्मा एक बुरी आत्मा है। अब सब कुछ काबू से बाहर जाने लगता है। प्लैंचेट अपने आप तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है। वो बार बार जेड और ओ पर जाता है और कैंडल अपने आप बुझ जाती है। घड़ी उल्टी चलने लगती है। ये जोजो कौन है और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, जोजो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेत है। ओइजा बोर्ड के जरिए उन लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है और फिर कुछ पहले जैसा नहीं रहता। अलीना अचानक उठकर किचन में चली जाती है, मानो जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। क्या यही है जोजो? इतना डरावना, इतना शक्तिशाली। एलिना का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो चाकू लेकर सीधा कमरे में घुसती है और सीधा समीर के पेट में चाकू घुसा देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। समीर जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर जाता है। अब वो शिवम की तरफ बढ़ती है। इतने में जॉन बोर्ड उठाकर बाहर भागने लगता है। की बेहद दर्दनाक मौत। पर बाकी दो लोगों का क्या होगा? एलिना लाल आंखें किए हाथ में चाकू लिए शिवम के पीछे भागती है। शिवम बेतहाशा सड़क की तरफ भागता है। बहुत दूर से घूमकर वो वापस घर की तरफ दौड़ता है। अब वो और नहीं भाग सकता। जोजो एलिना के ठीक ऊपर उसके साथ साथ चलता है, अपनी खतरनाक प्रेत हंसी हंसते हुए। ऐसा लगता है जैसे एक साथ 100 भेड़िए रो रहे हैं। बेहद डरावना मंजर। शिवम की नजर वीजा बोर्ड और उसके पास में गिरे प्लैंचेट पर पड़ती है। वो किसी तरह वीजा बोर्ड तक पहुंच जाता है और प्लैंचेट को गुड बाय वाले निशान के ऊपर रख देता है। जोजो वापस जाओ, गो बैक। हमसे गलती हुई है, वापस जाओ जोजो, प्लीज गो बैक। उसके बार बार ऐसा बोलने पर जोजो वापस वीजा बोर्ड में चला जाता है। हवाएं अचानक रुक जाती हैं। भेड़ियों की आवाज बंद हो जाती है और एलिना के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिवम वीजा बोर्ड को वापस घर के अंदर रख देता है और एलिना को उसके कमरे में लिटाकर वहां से निकल जाता है। जब एलिना बेहोशी से जागती है तो रोने लगती है। अब उसके पास एक कहानी तो है, पर वो अपने पति और एक दोस्त को खो चुकी है। एक रात हरिया और उसका बेटा बबलू आपस में बात कर रहे थे। गांव में सभी खेतों में इस बार अच्छी फसल हुई है। उन्हें शहर में बेचकर हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। पापा, अगर हम ट्रैक्टर खरीद लें तो हम एक बार में 3 गुना ज्यादा अनाज शहर ले जा सकते हैं, जितना हम एक बार में बैलगाड़ी से लेकर जाते हैं। तुमने बहुत सही बात कही है बबलू। मैंने सुना है कि बगल वाले गांव में एक आदमी अपना ट्रैक्टर बेचना चाहता है। ठीक है पापा, इससे पहले कि कोई और ट्रैक्टर खरीद ले जाए, हमें चलकर ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए। हाँ, हम कल सुबह ही चलेंगे। रास्ते में बैंक से पैसे निकालकर ट्रैक्टर लेते आएंगे। अगली सुबह हरिया अपने बेटे बबलू के साथ ट्रैक्टर ले आया और वह अपने घर पहुंचा ही था कि यह खबर सुनकर हरिया के चारों दोस्त
मदन, सोहन, कपिल और लखन उससे मिलने आए। अरे हरिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम आराम से अपनी फसल शहर की मंडी में ले जाकर बेचेंगे। अरे मेरी फसल तो बिल्कुल ही तैयार है। मैं कल ही शहर जाने के लिए तैयार हूँ। ये लो हरिया, ये 500 रुपए एडवांस रख लो। बाकी के पैसे मैं फसल बिक जाने पर दे दूंगा। अरे भाई सोहन, पैसे की बिल्कुल चिंता ना करो, ये तो अपने घर की बात है। कुछ भी कहो भैया, ये ट्रैक्टर तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। आज खरीद कर लाए और आज ही तुम्हारी कमाई की बोहनी भी हो गई। ऐसा है तो लगे हाथ तुम भी अपने फसल की ढुलाई के लिए एडवांस पेमेंट कर दो। अच्छा, हम सब चलते हैं, खेतों में बहुत काम है। अरे रुको, मुंह तो मीठा करते जाओ। बबलू बेटा, घर से गुड़ लेके तो आओ, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ठीक है पापा। रात में हरिया खा पीकर जल्दी ही सो गया, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे अपना ट्रैक्टर लेकर सोहन के खेत पर जाना था। अगली सुबह हरिया के जगने के पहले ही कोई आकर उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। हाँ, उफ़्फ़ो, इतनी सुबह कौन सी आफत आ गई? इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? आता हूं। हैं? अरे मुखिया जी, आप? राम राम मुखिया जी, क्या बात है? आप सभी लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह? राम राम हरिया, ये दुआ सलाम तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुमने जो काम किया है वो सही नहीं किया है। मैंने क्या किया है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे हरिया, तूने दोस्ती के नाम पर धोखा किया है। तूने अपने ट्रैक्टर से मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरे पूरे साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है? नहीं सोहन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो कल जल्दी ही सो गया था, ताकि सुबह सुबह ही तुम्हारे खेत से फसल उठाकर शहर निकल जाऊं। भला मैं तुम्हारी फसल क्यों बर्बाद करूंगा? झूठ मत बोल हरिया, मेरे खेत की सारी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया है तूने, और खेतों में ट्रैक्टर के पहिए के निशान भी मिले हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपने ट्रैक्टर से फसलों को बर्बाद करो। सारा गांव जानता है कि तुमने कल ट्रैक्टर खरीदा है। लेकिन मुखिया जी, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे ट्रैक्टर के पहिए में खेत की मिट्टी कैसी लगी हुई है? हाँ, पहिए में मिट्टी लगी हुई तो है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और ट्रैक्टर की चाबी भी मेरे पास ही थी। झूठ बोलकर तुम अपने गुनाह से बच नहीं सकते हरिया। अरे देखते क्या हो, पकड़ लो इसे और मेरी कोठरी में बंद कर दो। कल पुलिस को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अरे लेकिन मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। अरे कल जब पुलिस आएगी तो वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। और गांव के लोगों ने हरिया को एक कोठरी में बंद कर दिया। हरिया रोता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। लेकिन अगले दिन फिर से हंगामा हो गया। अरे मुखिया जी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी फसल भी किसी ने बर्बाद कर दी है। पूरे के पूरे खेत को ट्रैक्टर से रौंद दिया है। लेकिन हरिया तो कोठरी में बंद है। ये कोई और है मुखिया जी, जो हमने हरिया को गलत पकड़ लिया है। असली अपराधी तो बाहर घूम रहा है। ये जो कोई भी है, वो हरिया के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके फसलों को बर्बाद कर रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हाँ, पकड़ने के लिए हमें कोई जाल बिछाना पड़ेगा। मुखिया चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। आप कहोगे तो बताऊंगा। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता निर्दोष हैं। आप लोगों को पहले मेरे पिता को छोड़ना पड़ेगा। बबलू बेटा, हम समझ गए हैं कि हरिया निर्दोष है। हमसे गलती हो गई है।
हम उसे छोड़ने ही वाले थे। ठीक है मुखिया चाचा, ये जो कोई भी आदमी फसलों को बर्बाद कर रहा है वो मेरा ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है। अगर सभी लोग रात में मेरे ट्रैक्टर की निगरानी करें तो पता लग जाएगा कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। बबलू बिल्कुल सही बोल रहा है। आज रात में 4-5 लोग हरिया के ट्रैक्टर की निगरानी करेंगे और उसके आसपास कोई भी भटका तो उसे पकड़ लेंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं रात होते ही मदन, कपिल और सोहन को भी लेता आऊंगा। रात में सभी लोग छुपकर ट्रैक्टर की निगरानी करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और ट्रैक्टर पर बैठ गई। चुड़ैल को देखकर सभी डर गए और उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और वहां से चली गई। चुड़ैल के जाने के काफी देर बाद तक भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला। आधे घंटे के बाद चुड़ैल ट्रैक्टर लेकर आई और हरिया के घर के सामने खड़ा कर दिया और उड़ते हुए वापस अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव में फिर से हल्ला हो गया। इस बार मदन के खेत की फसल को रौंद दिया गया था। अरे अब तो मैं भी बर्बाद हो गया। मेरी तो शादी भी होने वाली थी। फसल को बेचकर जो पैसा मिलने वाला था उससे मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने का सोचा था। अरे पहले ट्रैक्टर वाली चुड़ैल से निपट लेते हैं, फिर तुम्हारी शादी भी देख लेंगे। मुखिया चाचा, मेरे पास एक आइडिया है, आप कहोगे तो बताऊंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बताओ क्या आइडिया है। मुखिया जी, अगर हम ट्रैक्टर को किसी के घर के खंबे से बांध दें तो वो चुड़ैल ट्रैक्टर को कहीं भी नहीं ले जा पाएगी। बबलू का आइडिया बहुत बढ़िया है। हम लोहे की जंजीर ट्रैक्टर के पीछे बांध देंगे और फिर उस जंजीर को मेरे घर के खंबे से बांध देंगे। ठीक है, आज शाम में ही ये काम किया जाएगा। शाम के समय सभी लोग कपिल के घर के सामने इकट्ठे हुए। कपिल ने ट्रैक्टर के पीछे जंजीर बांधी और उसका दूसरा सिरा अपने घर के खंभे से बांध दिया। इसके बाद सभी छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, अंधेरे में से निकलकर चुड़ैल आई और ट्रैक्टर पर बैठ गई। चुड़ैल ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसे ले जाने लगी, लेकिन ट्रैक्टर जरा सा भी नहीं हिला। आज मुझे 3 खेतों का फसल रौंदना है और ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रहा है? तो गांव वालों ने इस ट्रैक्टर को जंजीर से बांधा है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो मेरे क्रोध से बच जाएंगे। मैं अभी अपनी ताकत का नमूना दिखाती हूँ। और फिर चुड़ैल ने पूरी ताकत से ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। चुड़ैल का ये गुस्से वाला रूप देखकर सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन सभी मुखिया के घर पर फिर से इकट्ठे हुए। अरे उस चुड़ैल ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मेरे खेत को भी रौंद दिया और मेरे घर भी। मैं तो बर्बाद होने के साथ साथ बेघर भी हो गया। दुख की बात तो है ये, और इस दुख की घड़ी में पूरा गांव तुम्हारे साथ है कपिल। मुखिया जी, मेरा दुख तो अब उसी दिन जाएगा जब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पा लेंगे और किसी और के खेत की फसल बर्बाद ना हो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगा इस ट्रैक्टर वाली चुड़ैल से छुटकारा दिलाने का। मुखिया चाचा, अगर हम ट्रैक्टर के चक्के की हवा निकाल दें तो चुड़ैल वो ट्रैक्टर कहीं भी नहीं ले जा पाएगी। हाँ, बबलू सही बोल रहा है। आज हम ट्रैक्टर के चक्के की हवा ही निकाल देंगे। अभी चलते हैं, अभी हवा निकालेंगे। सारे लोग ट्रैक्टर के पास पहुंचे और उसके चक्के की हवा निकालने लगे। अब देखते हैं वो चुड़ैल कैसे ले जाती है ट्रैक्टर को हमारे खेतों का नाश करने के लिए। उस रात फिर चुड़ैल आई।
आते ही उसने देख लिया कि ट्रैक्टर के चक्कों की हवा निकाली जा चुकी है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। ये गांव वाले अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक समझ रहे हैं। इन्हें अपनी ताकत का एक और नमूना दिखाना पड़ेगा। इन चक्कों में तो फूंक मार कर ही हवा भर सकती हूँ मैं। आज मैं इस ट्रैक्टर से गांव की सारी सड़कें खराब कर दूंगी। अगले दिन फिर सभी मुखिया के घर पर इकट्ठे हुए। अरे ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। हम डाल डाल चल रहे हैं और ये पात पात चल रही है। क्या करें इस चुड़ैल का? मुखिया चाचा, क्यों ना हम ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खोलकर हटा दें? बिना स्टीयरिंग चुड़ैल तो क्या कोई भी ट्रैक्टर को नहीं चला सकता है। और फिर मुखिया ने मैकेनिक बुलाकर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग हटवा दी। उस रात फिर चुड़ैल आई। सबसे पहले उसने चक्के की हवा चेक की। आज एक भी चक्के की हवा नहीं निकाली है गांव वालों ने। अगर निकाली होती तो मैं इन सबको रौंद देती। ये क्या? इसकी तो स्टीयरिंग ही गायब है। ये गांव वाले तो बहुत ही कमीने हैं। एक चुड़ैल को इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं ट्रैक्टर लेकर ही जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये सब इस गांव के मुखिया के कहने पर हो रहा है ना। आज मैं इस मुखिया को ही सबक सिखाऊंगी। गांव वाले छुपकर चुड़ैल की सारी कारस्तानी देख रहे थे। उसके जाते ही सभी बाहर निकल आए। ये चुड़ैल डरावनी तो है ही, साथ ही साथ बहुत जिद्दी और खतरनाक भी है। इसको ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मुखिया चाचा, एक बात आपने नोटिस की है? इस चुड़ैल ने सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचाया है, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, बहुत शरीफ चुड़ैल लग रही है ये तो। हाँ, और आज तो ट्रैक्टर को ही सर पर उठा ले गई। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। वाह चाचा, मैंने बताया कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उसे पकड़ने की बात कर रहे हो। नहीं तो सिर्फ छुप छुप कर ही देख रहे थे। चलो चलो सब, नहीं तो दूर निकल जाएगी। सिर पर ट्रैक्टर उठाए चुड़ैल मुखिया के घर के सामने पहुंची ही थी कि गांव वालों ने लाठी डंडे लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। ओ चुड़ैल, ये ट्रैक्टर नीचे रखकर अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम सबको एक एक करके रौंद दूंगी। डर के मारे मुखिया पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो हमारे साथ? हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये मेरे पति का है। मेरे पति ने बहुत ही मेहनत से पाई पाई जोड़कर ट्रैक्टर खरीदा था। लेकिन मैंने तो इसे बगल वाले गांव के कालिया से खरीदा है। उसने तो बताया कि ये ट्रैक्टर उसके एक रिश्तेदार का है, जो पैसे की जरूरत आ जाने के कारण इसे बेच रहा है। झूठ बोल रहा है वो। उसने ही मेरे पति की हत्या की है और उसकी लाश को ले जाकर खेतों में गाड़ दिया था। एक चुड़ैल का पति इंसान था? बेवकूफ आदमी, मैं भी इंसान ही थी, लेकिन उस कालिया ने मेरी भी हत्या कर दी और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन तुम हमारे खेतों को बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं।
और मैं अपने पति को खोजने के लिए सारी दुनिया के खेतों को खोद मारूंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपको सारी दुनिया के खेतों में भी नहीं खोजना पड़ेगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम इस बच्चे की बात एक बार सुन लो, अगर पसंद ना आए तो जो जी में आए करना। ठीक है, अगर मुझे इसकी बात पसंद नहीं आई तो मैं इस बच्चे को अपने साथ लेती जाऊंगी, बता देती हूँ। हम कालिया के बारे में पुलिस को बताएंगे और फिर पुलिस कालिया से पता लगा लेगी कि उसने आपके पति की हत्या करके कहां पर रखा है। और उसके बाद हम तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं तुम सबको एक दिन का समय दे सकती हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन मुखिया की सूचना पर पुलिस ने कालिया को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद गांव वालों ने चुड़ैल के पति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया। उसके बाद ट्रैक्टर वाली चुड़ैल ने कभी भी किसी की फसल को बर्बाद नहीं किया। गांव में फिर से शांति छा गई थी।